दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एयरलाइन एंड एयरलाइन नेटवर्क डेवलपमेंट, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखने मिलेगा। तो ख़ास तौर पे अभी जो हम डिस्कशन या चर्चा करने जा रहे हैं किन पहलू पे या किन मुद्दों पे करने हैं, वो हम थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डोमेस्टिक एयरलाइंस में कौन कौन से एयरलाइंस है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल रूट्स कौन कौन से होंगे, डोमेस्टिक रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक हब फॉर लो कॉस्ट कैरियर्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हम ये भी देखेंगे कार्गो कनेक्टिविटी का कैसा रहेगा इसका एक्शन। उसके बाद हम ये देखेंगे एयर ट्रैफिक और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्लोबल एयरलाइन पार्टनरशिप विद ग्लोबल अलायंसेस है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि न्यू एविएशन पॉलिसी और गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है। फिर हम लोग ये देखेंगे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन मुंबईज़ एविएशन लैंडस्केप में क्या आ सकता है। और बाद में हम लोग आखिर में ये देखेंगे कि जो भी हमने डिस्कशन किया है कौन कौन से न्यूज़पेपर से रेफरेंसेस हमने ले लिए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा। हम चाहेंगे कि पूरा वीडियो आप पूरा देखिए, कहीं पे स्किप मत करिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आपके लिए काफ़ी अपडेटेड रहेगा। तो जो टॉपिक हम एक बार बताना चाहेंगे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एयरलाइन और एयरलाइन नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए दोस्तों, तो इस पे चर्चा चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनाग्रेशन 30 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। और ये बेसिकली ये देखा जा रहा है कि ये जैसे ऑपरेशनल होगा एविएशन लैंडस्केप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बेसिकली ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट आएगी, यहाँ कंसिडरेबल इंटरेस्ट अमंग एयरलाइंस में देखने मिलेगा, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उसके साथ साथ इनकी प्लानिंग क्या होगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये काफ़ी क्रूशियल होगी एयरपोर्ट को सक्सेस बनाने में। स्ट्रेटेजिकली अगर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हम अगर पोजीशन करते हैं तो ये डीकंजेस्ट जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है का एक अल्टरनेट ऑप्शन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा जा रहा है। तो एयरलाइंस का एक्सपेक्टेड हम लोग ये लीवरेज करेंगे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अल्टरनेट हब होगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। तो अभी ये देखते हैं कि डोमेस्टिक एयरलाइन से कौन कौन सी एयरलाइंस है जिन्होंने खास तौर पे इंटरेस्ट दिखाया। तो सबसे पहले आते हैं एयर इंडिया। ये नेशनल कैरियर है। एयर इंडिया जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेजर रोल प्ले करेगा अर्ली ऑपरेशंस ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। दूसरा है इंडिगो। इंडिगो ये लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर सर्विसेज है और इंडिगो ये इंटरेस्ट इन फ्लाइंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंडिगो का सिग्निफिकेंस यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमने देखा है और ये काफ़ी एक्सपांड करेगा फेज़ वाइज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डोमेस्टिक और रीजनल नेटवर्क को बढ़ावा देने में। तीसरा है स्पाइस जेट। लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट भी एक लो कॉस्ट कैरियर है और ये भी शिफ्ट करेगी ऑपरेशंस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर्टिकुलरली ये डोमेस्टिक सर्विसेज या रूट्स के लिए ज़्यादा जानी जाती है। जो चौथा है गो एयर, जो अभी गो फर्स्ट के नाम पे से भी पहचाना जाता है। ये भी एक अनदर लो कॉस्ट कैरियर सर्विसेज है। इसके भी ऑपरेशंस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हो गए। अब दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस से बात करते हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो अगर बात आती है तो सबसे पहले है एमिरेट्स। ये इंटरनेशनल कैरियर है टू एंड फ्रॉम इंडिया और यहाँ से ये प्रॉक्सिमिटी होगी, ये काफ़ी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ ये अट्रैक्टिव लोकेशन रीजनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए ये फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी। दूसरा है सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मुंबई में। सिंगापुर एयरलाइंस है नवी मुंबई इंटरनेशनल में जो फ़्लाइट उड़ान भरेगी, ख़ास तौर पे ये साउथ ईस्ट एशिया और जो भी उसके आगे वाले जो कंट्रीज़ है, देश है, वहाँ पे ये ज़्यादा उड़ानें भरेगी। तीसरा है कतार एयरवेज़। कतार एयरवेज़ का एक्सपांशन या ऑपरेशंस भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमें देखने मिलेगा। इंडिया और मिडिल ईस्ट कनेक्टिविटी के साथ और यूरोप के साथ कनेक्टेड रहेगा। चौथा है कैथे पैसिफिक। ये कैरियर ऑलरेडी ऑपरेट करता है, हमने देखा है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ये एक्सप्लोर करेगा आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैपिंग पोटेंशियल डिमांड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। यहाँ पे ये इसकी उड़ानें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें भरेगी। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी। तो कौन कौन से रूट से अगर हम देखते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कौन कौन से रूट पे ये ज़्यादा उड़ानें आ सकती है। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल रूट्स को देखते हैं तो ये एक लॉन्ग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो ऑपरेट करेगी, ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, आपकी मिडिल ईस्ट होगा,
यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है इंडस्ट्रियल हब नवी मुंबई से, ये कनेक्टेड होगा या इम्पोर्टेंट गेटवे रहेगा बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए या रूटीन जनरल ट्रैवलर्स को देखने को मिल सकता है। दूसरा है डोमेस्टिक रूट्स। डोमेस्टिक रूट्स जो एयरलाइंस हमने शुरू में बताई थी, रीजनल फ़्लाइट्स होगी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में, ख़ासतौर पे पुणे, गोवा, कोची, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली उड़ानें यहाँ से देखे जा सकती है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तीसरा है स्ट्रैटेजिक हब फॉर लो कॉस्ट करियर्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये है कि बजटेड एयरलाइंस की जो कैपेसिटी है या कैटर जो करेगी, ख़ास तौर पे इनके ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी है कंपैरिजन जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपैरिजन में रहेगी, ये कम रहेगी लो कॉस्ट करियर के हिसाब से, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। और ये जो है ख़ास तौर पे हमने जैसा बात किया था शुरू में, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट, ये बजटेड एयरलाइंस रहेगी और इनकी एक्सपांशन नेटवर्क काफ़ी ट्रैवलर्स को अपील करेगी और ये अफोर्डेबल फ़्लाइट्स के सेगमेंट में आ सकती है। दोस्तों कार्गो कनेक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो जो कार्गो कनेक्टिविटी के ऑपरेशंस अगर हम देखते हैं तो कार्गो एक पोटेंशियल हब होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ये कार्गो टर्मिनल वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा इंडिया से। तो अगर यहाँ पे मेजर इंटरनेशनल फ़्लाइट कंपनीज़ होगी तो ये ऑपरेट करेगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और यहाँ पे की लॉजिस्टिक हब होगा स्पेशली ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। उसके साथ साथ वो डेडिकेटेड कार्गो एयरलाइंस होगी। तो जैसा हमने देखा डेडिकेटेड कार्गो एयर कैरियर्स जैसा ब्लू डार्ट है जो ऑपरेटिंग फॉर DHL होता है, इंडिया पोस्ट है जो ऑपरेट करेगी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसके साथ साथ इम्प्रूव होगा फ्लाइट नेटवर्क स्पेशली इन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए। तो कुछ डेडिकेटेड कार्गो एयरलाइंस देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात करते हैं कि एयर ट्रैफिक और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या आ सकती है। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सक्सेस सिर्फ एयरलाइन नेटवर्क्स या उसके स्मूथ हैंडलिंग एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से नहीं है। इसके 2-3 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहला है रनवे कनेक्टिविटी। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होगा, ये मल्टीपल रनवे से होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये काफ़ी अभी कंजेशन है, काफ़ी हेवीली ट्रैफिक है, तो इसको हम लोग डीकंजेस्ट करने के हिसाब से एक अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इंटरनेशनल रेगुलेशंस की अगर आप बात करते हैं तो एयरलाइंस जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये कंप्लाई करेगी आपकी इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेशंस के साथ। जैसा हमने बात किया है कि कुछ गाइडलाइंस जो है जो सेट की हुए है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं ICAO, और DGCA जैसा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके रूल्स और रेगुलेशंस को ये गाइडलाइन अडेयर करेगी और ये देखेगी कि स्मूथ इंटीग्रेशन इंटरनेशनल कैरियर्स को ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये प्लान करके स्मूथ ट्रांजिशन में लेके आ सकती है। दोस्तों अभी हम ये बात करते हैं कि पार्टनरशिप विद ग्लोबल अलायंसेस। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ तक हमने देखा है ये सिक्योर फुट होल्ड होगा इंटरनेशनल एविएशन में, और ये जो है एयरपोर्ट ये काफ़ी लोगों को अपील करेगा और यहाँ पे कुछ ग्लोबल पार्टनर एयरलाइन अलायंसेस हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो स्टार अलायंस, जैसा उदाहरण तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इस स्टार अलायंस में जो पार्टनरशिप हो सकती है वो है सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया और लुफ्थांसा। दूसरा अलायंस हम देखने मिल रहा है वो है स्काई इंडिया। इसमें अगर उदाहरण तौर पे अगर बात करते हैं तो डेल्टा एयरलाइंस, कोरियन एयर और एयर फ्रांस हो सकते हैं। तीसरा अलायंस अगर हम देखते हैं तो वन वर्ल्ड, उदाहरण तौर पे इसमें बात करें तो ब्रिटिश एयरवेज़, कतार एयरवेज़ या अमेरिकन एयरलाइंस ये पार्टनरशिप में आ सकते हैं। ये पार्टनरशिप आने का मेन मुद्दा जो या उद्देश्य है इसका, ये इम्प्रूव नेटवर्क इंटीग्रेशन को करेगा और बेटर कनेक्टिविटी और पैसेंजर को ट्रैवलिंग विद डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो रहेगा एक अच्छा उनको एक कस्टमर डिलाइट एक्सपीरियंस दे सकता है। अब दोस्तों न्यू एविएशन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि भारत सरकार ने काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं। सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात नहीं करें तो देश में जितने भी एयरपोर्ट्स बन रहे जा रहे हैं, सबसे पहले है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जैसे हम उड़ान को बोलते हैं। तो उड़ान स्कीम जो है ये गवर्नमेंट का एक इम्प्रूव्ड रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है, जिसमें नवी मुंबई इंटरनेशनल और एयरपोर्ट जैसा ही ओपन अप होता है तो जो भी उसके रीजनल एयरलाइंस है और जैसे वो ऑपरेट करेंगे तो ये फर्दर बूस्ट करेगा आपके डोमेस्टिक नेटवर्क और इकोनॉमी को। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो मॉडर्न इंडिया को एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में
डेवलप करने जा रही है। उसमें ख़ास तौर पे आपने एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हैं या एयरक्राफ्ट लीजिंग की बात कर सकते हैं, जो डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे आपको एयरलाइंस बेनिफिट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को यूज़ करते हुए। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एविएशन का क्या हो सकता है लैंडस्केप पे। तो जैसा हमने देखा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुंबई के ओवरऑल एविएशन को ये या इको सिस्टम को ये डेवलप करने जा रहा है। कैपेसिटी मतलब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर फर्स्ट फेज़ में होगी, और जैसे जैसे ये फुल कैपेसिटी तक जाएगा तो ये 60 मिलियन पैसेंजर्स तक ये ऑपरेट करेगा। और इस तरह से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्निफिकेंटली प्रेशर को एलिवेट करेगा जो करंट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक टर्मिनल्स के साथ। दूसरा है कि ये इनकरेज कर रहा है कि काफ़ी न्यू एयरलाइंस इस नेटवर्क में या इस अलाइंसेस में कनेक्टेड रहे। खासतौर पे हमने देखा है कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और बेटर फैसिलिटीज़ हमें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखने को मिल सकती है। ये इनकरेज करेगा न्यू एयरलाइंस को कि जो भी ऑपरेशंस आप चालू करें, जो भी टारगेटिंग एयरलाइंस है इसमें आप मिडिल ईस्ट में जाए या साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में जाए, फील करेगी कस्टमर डिलाइट और जो भी एक्सपीरियंसेस आपको अलग अलग अलायंसेस या नेटवर्क सर्विसेज से मिल सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा ये रिवोल्यूशन करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइन नेटवर्क्स में इंडिया में। ये एयरपोर्ट ऐसा सर्व कर सकता है कि ये मेजर हब जो होगा ये लो कॉस्ट करियर्स, रीजनल कनेक्शंस, इंटरनेशनल रूट्स और एयर कार्गो के लिए। एयरलाइन इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये ग्रेटर कनेक्टिविटी होगी बिटवीन मुंबई एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया, और ये ग्लोबल एविएशन मार्केट को ये काफ़ी बढ़ावा देगा। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सिर्फ मुंबई ही नहीं तो बाकी कंट्रीज़ में जितने भी कनेक्टेड सर्विसेज रहेंगे इसमें ये डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान देगा महत्वपूर्ण। दोस्तों ये जो पूरा चर्चा जो हमने किया है उस तो एक बार संक्षिप्त में हम देखेंगे किस किस मुद्दे पे हमने बात की। तो आज का टॉपिक जो बेसिकली था वो था एयरलाइन नेटवर्क डेवलपमेंट जो नवी मुंबई इंटरनेशनल सर्विसेज में हमें देखने को मिलेगी। तो शुरू में हमने डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात की, उसके बाद हमने इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात की, इसके बाद हमने इंटरनेशनल रूट्स और डोमेस्टिक रूट्स की बात की जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करेंगे। इसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक हब और लो कॉस्ट करियर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कार्गो कनेक्टिविटी का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का महत्व क्या है। इसके बाद हमने एयर ट्रैफिक और ऑपरेशनल चैलेंजेस की बात की। हमने ये भी देखा कि ग्लोबल कौन कौन से एयरलाइन पार्टनरशिप में और ग्लोबल एयरलाइंस के साथ जाने वाले हैं या जा सकते हैं जो एक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके बाद हमने न्यू एविएशन पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर बात की। हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मुंबई एविएशन लैंडस्केप में क्या आ सकता है। तो ये पहलू पे आज हमने इस वीडियो में पूरा संक्षिप्त में बात किया और चर्चा की है। हमें जो आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर से ये हमने पूरा वीडियो बना है इस रेफरेंसेस को देखते हुए, तो सबसे पहले है इंडिया टुडे दिसंबर 2023 का एक आर्टिकल आया था नवी मुंबई एयरपोर्ट अपडेट व्हाट यू शुड नो। जो अपडेट आया था कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है इसमें कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और अर्ली एयरलाइन इंटरेस्ट, इसके ऊपर ये फोकस रहा था। उसमें से हमने कुछ विषय लिए हैं और जो इस वीडियो में हमने कवर किए। दूसरा दोस्तों जो रेफरेंस हमने देखा है ये जुलाई 2023 का एक इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल आया था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बूस्ट एयर ट्रैफिक टाइमलाइन और प्लान्स। इस विषय से हमने कुछ आर्टिकल उठाया। तीसरा जो है एविएशन इंडिया करके जो है आर्टिकल से हमने लिया है जो जून 2023 में पब्लिश हुआ है, एयरलाइन नेटवर्क ग्रोथ एट न्यू एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ये उसका टॉपिक था। जिसमें ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि एविएशन इंडिया अबाउट नेटवर्क ग्रोथ और एयरलाइंस एट न्यू एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें खास तौर पे डेडिकेटेड सेक्शन जो था उसमें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कौन कौन से रूट्स पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर के साथ ये उभर के आएगा। चौथा बिजनेस स्टैंडर्ड अगस्त 2023 का आर्टिकल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो ड्राइव करेगी एविएशन ग्रोथ इन इंडिया। खासतौर पे बिजनेस स्टैंडर्ड फोकस में ये बताया गया था कि गवर्नमेंट का क्या रोल है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में, खासतौर पे उड़ान और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, और किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो इसके एयरलाइन नेटवर्क है उसके साथ। तो हिंदू बिजनेस लाइन में जो आर्टिकल आया था अक्टूबर 2023 में, ये आर्टिकल था एयरलाइन इंटरेस्ट इन नवी मुंबई एयरपोर्ट अ लुक एट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इस आर्टिकल लाइन से ये किस तरह से प्लानिंग कर रही है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करना है, इसके साथ इन्होंने एनालाइज किया था इस आर्टिकल थ्रू
कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स का क्या होगा। तो ये हमने वहाँ से कुछ मैटर उठाया। और छठा जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो नवंबर 2023 का आर्टिकल आया था इस न्यूज़पेपर में, जिसमें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेट टू इम्प्रूव कार्गो और पैसेंजर कनेक्टिविटी, इस विषय पे था कि कार्गो ऑपरेशंस स्पेसिफिकली अगर हम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये मेजर हब बनने जा रहा है, खासतौर पे एयर फ्राइट और इसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ एयरलाइंस टू ग्लोबल नेटवर्क, इस विषय को लेके इसमें चर्चा की गई थी। तो उसमें से कुछ आर्टिकल हमने उठाए। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे वीडियो के माध्यम में, ताकि आपको अपडेटेड नॉलेज मिले। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके साथ साथ उस एयरपोर्ट से क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, कौन कौन से रूट हो गए, कौन कौन सी एयरलाइंस होगी, उस सभी विषय या मैटर्स होते हैं वो वॉचफुल रहना हमारा काम होता है और हमें अपडेट करना ज़रूरी होता है। पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।